इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर प्रकृति ने इस सृष्टि के संचालन को दो भागों में बांटा। एक भाग अपने स्वयं के अंडर में रखा और एक भाग वस्तु को स्वतंत्र छोड़ दिया, जिसमें से चार जो द्रव्य हैं, छह में से वे प्रकृति ने अपने अंडर में रखे। उनका परिणमन, उनकी सत्ता, उनकी व्यवस्था प्रकृति ने स्वतः ही अपने हाथ में ली और उन्होंने अपनी व्यवस्था को लेकर के दोनों व्यवस्थाओं को एक कर दिया। प्रकृति ने कहा कि तुम्हें उत्पाद व्यय ध्रुव करना होगा, परिणमन करना होगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, स्वभाव। कहीं खोजने मत जाना कि प्रकृति कहीं मिलती होगी। कई विचारक प्रकृति को एक वस्तु मानते हैं। प्रकृति और पुरुष के सहयोग से संसार चलता है। वो मानते हैं प्रकृति एक वस्तु है, लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रकृति कोई वस्तु नहीं है, वो उसका नेचर है। पेंसिल की प्रकृति है, ये इसका नेचर है। आँख की प्रकृति है, ये इसका नेचर है। हर वस्तु का एक नेचर होता है। ऐसा ही द्रव्य का एक नेचर है, परिणमन करना, और वह परिणमन करता है। वही उसका नेचर है, लक्षण है, स्वभाव है। स्वभाव कहो, लक्षण कहो, नेचर कहो, नियत कहो। नियत आने वो कुछ भी, खुशी की जरूरत ही नहीं है।
वो परिणमन, वो घटना घटेगी। तो प्रकृति एक तो सत्ता अपने हाथ में लेके चलती है, तुम किसी भी वस्तु को मिटा नहीं सकते, त्रिकाली सत्ता है। देवसेनाचार्य महाराज ने वस्तु के 10 सामान्य गुण कहे, उनमें एक अस्थि गुण है, तुम किसी को मिटा नहीं सकते। घबराओ मत, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। प्रकृति अच्छी क्यों है? प्रकृति को लोग स्वभाव के अंदर क्यों ढाल देते हैं? क्योंकि प्रकृति हमें वो बल देती है, हमारे अहंकार को चूर करती है। प्रकृति कहती है कि तुम ये भ्रम मन से निकाल दो कि तुम किसी को मिटा सकते हो। मेरे हाथ में है और मैंने प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा अस्थि गुण स्थापित कर दिया है नेचुरल रूप से, जो मिटा नहीं सकते। घबराना नहीं, सारा 3 लोक की कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। दूसरा गुण उन्होंने दिया द्रव्यत्व गुण, तुम कूटस्थ नहीं हो सकते। ध्रुवती द्रोष्यति अध्रुवत, परिणमन करना है, परिणमन कर रहा है, परिणमन होगा, तुम रुक नहीं सकते। ये व्यवस्था प्रकृति ने स्वयं हाथ में ली। हमारे तुम्हारे हाथ में होती, भगवान के हाथ में भी होती, तो शायद इस दुनिया में बहुत अनर्थ हो जाते। अच्छे दिन आते तो तुम स्थिर कर देते और बुरे दिन आते तो परिवर्तित कर देते। एक बार बादशाह ने राजा से कहा, बीरबल से कहा, बहुत अच्छा समय चल रहा था उनका, बहुत राज्य सारी दुनिया में फैल रहा था, बहुत सुखी में थे। बस उनके मन में एक विकल्प आया कि आज जितना मैं सुखी हूं, समृद्ध हूं, कल भी बना रहूंगा क्या? कल भी मेरे ऐसे ही दिन रहेंगे क्या? कल भी मैं राजा रहूंगा क्या? इतने विकल्प उनको आए। बीरबल से बादशाह ने कहा, कितना अच्छा होता प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, कितना अच्छा होता कि प्रकृति में कोई परिवर्तन न होता। जब कोई चुनाव जीत जाता है तो यही चाहता है भगवान कभी चुनाव हो ही नहीं, क्योंकि वो जीत गया ना। आप लोग किसी पद को बदलने की बात होते हो, हे भगवान अब कभी ये पद न बदल। अमीर आदमी सोचता है कि मैं सदा अमीर बना रहूं। जब जब हमारे मन में सुख के दिन को स्थिर करने का भाव आवे, समझ लेना यही तुम्हारे लिए दुख का कारण बनने वाला है। जब जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भाव आवे, आज जैसा दिन है कल भी ऐसा दिन हो, आज जितना मैं सुबह से प्रसन्न हूं शाम को भी ऐसे ही प्रसन्न रहूं, जो कुछ भी आज हमारे पास वैभव है कल भी यह रहे, समझ लेना कि आपके अब गिरने का समय आ रहा है। क्योंकि तुम उस अहंकार की चोटी पर बैठ चुके हो, जो प्रकृति के बनाए हुए नियमों को अपने हाथ में लेना चाहते, अपने विचारों से उसको लेना चाहते हो कि बस मैं ऐसा ही बना रहूं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, अपने अच्छे दिन की उम्र 1 सेकंड आपको बनाने, वहां एक समय लिखा है, आपको समझाने के लिए कहता हूं। जब तुम्हारा अच्छा दिन आए समझ लेना इसकी उम्र 1 सेकंड है। मत सोचना कि दूसरा सेकंड तुम्हारा खुशहाल रहेगा कि नहीं।
तुरंत सावधान रहना कि दूसरा सेकंड बहुत दुखमय हो सकता है। हंसते हंसते लोग एक क्षण में रोना हो जाता है। अपन अभी हंसते बैठे हैं, किसी परिवार रिश्तेदार से एक फोन आ जाए तो एक क्षण लगना, एक क्षण। एक रात में बड़े बड़े पुण्यात्मा महलों के राजा बनने वाले थे और वनवासी हो गए। हम तुम नहीं, तद्भव मोक्षगामी। हम तुम नहीं, बलभद्र स्वर्ग से आए थे, जिनके पुण्य इतना अपरंपार पुण्य था कि जिनके पुण्य की क्या महिमा गाना। रामचंद्र जी बलभद्र थे जैन दर्शन के अनुसार, सब कुछ था। एक रात में ऐसी किस्मत तो बदलते शायद तुम्हारे यहां भी नहीं आया। एक रात में जब ऐसे महापुरुष की किस्मत एक रात में बदल सकती है, तो तुम और हम किस खेत की मूली हैं। ये प्रथमान युग की कथाएं पढ़ा करो। बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम। समंत भद्र महाराज कहते हैं ये कथाएं नहीं है, ये चंपक की कहानियां नहीं है, ये कथाएं ऐसे नहीं लिखी गई कि उनका याद कराने के लिए उनका नहीं, बहुत बोधि समाधि निधानम। प्रथमान युग की कथाएं पढ़ करके वैराग्य होता है। करणान युग, चरणान युग और द्रव्यान युग ये तो वैरागी के लिए है, लेकिन वैराग्य उत्पन्न कैसे? ये अनुयोग तो सम्यक दृष्टि के लिए हैं, सम्यक दर्शन कैसे हो? ये तीन अनुयोगों में तो व्यक्ति तत्व चिंतन में पहुंच जाता है, लेकिन वैरागी बनने के लिए आपको सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जितने ज्यादा पंडित हैं स्वाध्याय से, ये चारित्र धारण क्यों नहीं करते? मैंने सर्वे किया कि विद्वान लोग चारित्र धारण नहीं करते, बल्कि इनको तो धारण करना चाहिए क्योंकि विद्वान है। कई विद्वानों ने कहा कि बोले महाराज जी आजकल के साधु लोगों को पढ़ते लिखते तो है नहीं, स्वाध्याय तो है नहीं, और महाराज जी बन जाते हैं, स्वाध्याय स्वाध्याय है कि नहीं। मैंने कि ये गलती हम साधुओं की नहीं है, ये गलती तुम पंडितों की है कि पंडित लोग साधु बनते ही नहीं है। तुम पंडित लोग साधु बनो तो साधु भी ज्ञानी मिल जाएंगे। फैक्ट्री तो तुम लोग हो। साधु बनने के बाद पंडित नहीं बना जाता है, पंडित बनने के बाद साधु बना जाता है, ये भूल तुम्हारी है। साधु बनने के बाद पंडिताई का कोई मूल्य नहीं है। साधु बनने के बाद चारित्र की कीमत होती है, ज्ञान का नहीं। हमारे शास्त्रों में हमें स्वाध्याय हमारा मूल गुण नहीं है। स्वाध्याय हम करें या नहीं करें हमारा कोई मूल गुण नहीं है। हमारा मूल गुण है क्षमता। क्षमता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को। क्षमता संभालना, भगवान की भक्ति करना, स्तुति करना, वंदना करना। क्षमता समारे तुति उचारे वंदना। नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण। हमारा काम प्रत्याख्यान करना है, प्रतिक्रमण करना है। तजें तन अहमेव को, शरीर से मोह तोड़ना, मोह तोड़ना, कल्याण हो जाएगा। नमोकार मंत्र का भी अर्थ जिसे नहीं आया उसका भी मोक्ष हो गया।
उसको भी मोक्ष हुआ। मुनि बनने के बाद अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, शारद में ले गया, कोई स्वाध्याय नहीं किया, कोई तत्व चिंतन नहीं किया, कोई द्रव्यों के नाम नहीं गिनाए, कोई 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं आया और केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि वो मुनि बन गया था। मुनि बनने के बाद स्वाध्याय मन रमाने के लिए होता है, मन की स्थिरता रोकने के लिए होता है। मुनि बनने के बाद स्वाध्याय का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है, वो मैंने फल पा लिया। ज्ञान का फल क्या था? राग द्वेष निर्वृत्ति। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज पुरसाद सिद्ध उपाय में कहते हैं, चारित्र का फल है राग द्वेष की निर्वृत्ति, और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। राग द्वेष की निवृत्ति हो गई, हम अब कोई व्यक्ति जिसके लिए पढ़ रहा है उसकी वह नौकरी लग जाए, फिर भी पढ़ेगा? नौकरी के लिए पढ़ता है कि नौकरी लगने के बाद पढ़ता है? नौकरी के लिए पढ़ता है, फल मिल गया। ज्ञान का स्वाध्याय का फल था वैराग, वैराग हो गया, हमने सब पाप छोड़ दिए। इसलिए कहा जाता है कि तुम स्वाध्याय करो जिससे पापों से निवृत्ति हो। हमने पाप छोड़ दिए, हिंसा छोड़ दी, झूठ छोड़ दिया, कुशील छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, परिग्रह छोड़ दिया। अब हम काय के लिए स्वाध्याय करें, मुझे समझ में नहीं आता है। आज तक किसी भी साधु, जितने बड़े बड़े साधु हुए, ये स्वाध्याय करते नहीं, इनके पास कोई किताब ही नहीं होती, शास्त्र दे। शास्त्र स्वाध्याय करना, प्रवचन करना आदि, ये सब हम जैसे कमजोर साधुओं की देन है। हम जैसे कमजोर साधु स्वाध्याय करते हैं, हम जैसे कमजोर साधु शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मन को रोकना पड़ता है। लेकिन जो बड़े महाराज होते हैं, महान, उनका मन तो रुक गया। बाहुबली ने कोई स्वाध्याय ही नहीं किया, काय के लिए करें स्वाध्याय? उनका मन तो रुक गया। अंजन चोर ने कोई स्वाध्याय नहीं किया, काय के लिए स्वाध्याय करे? मुनि बन गया ना। शिवभूति को नमोकार मंत्र नहीं आया, मुनि था, भावलिंगी मुनि थे। अंजन चोर भावलिंगी मुनिराज था, नमोकार मंत्र उसको नहीं आता था। शिवभूति को कुछ नहीं आता था। जो महान साधु होते हैं, शुद्ध उपयोगी होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, वे साधु स्वाध्याय से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, स्वाध्याय से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनको फल मिल गया। उनकी आप क्या चाहते हैं? आचार्यों से ज्यादा ज्ञान आपको है। किसी भी आचार्य ने 28 मूल गुणों में स्वाध्याय नहीं रखा। उनका नहीं, तुम चारित्र को संभालो, तुम स्वाध्याय को फल पा चुके हो। शास्त्र में लिखा है कि तुम देख के चलो, तुम देख के चल रहे हो। शास्त्र में क्या लिखा है कि तुम चलो तो कोई जीव मरना, तुम तो देख के चल रहे हो। शास्त्र में पढ़ाया जाया है कि तुम्हें देख के चलना चाहिए, मुनि देख के चल रहा है। भाषा समिति रखना चाहिए, वो तो भाषा समिति से हित में प्रिय वचन बोल रहा है। शास्त्र में लिखा है कि भोजन भी अभक्ष नहीं खाना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय। हम स्वाध्याय इसलिए करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें क्या खाना चाहिए। ये अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना चाहिए। साधु ने सारे अभक्ष का त्याग ही कर दिया है, यहां तक कि भक्ष में भी त्याग कर दिया है।
अभक्ष तो त्याग कर ही दिया है, भक्ष भी त्याग। शायद इसलिए स्वाध्याय करना कि रात्रि में नहीं खाना। साधु ने तो रात में तो क्या, दिन में ही एक बार खाने का नियम ले लिया। अब क्या पढ़े बताओ। जो जो शास्त्रों में लिखा है साधु उसका प्रैक्टिकल है, आत्मा की पर्याय बन गई। जिसके लिए पढ़ा था वो पा लिया। अब हमारे लिए स्वाध्याय की जरूरत नहीं, साधुओं के लिए स्वाध्याय की जरूरत नहीं, उन्हें सामायिक की जरूरत है। साधु जितना स्वाध्याय करेगा उतना उसकी सामायिक कम होगी, प्रवृत्ति आएगी। उनको कहा तुम सामायिक करो, क्षमता भाव। जितने तुम क्षमता भाव रखोगे तुम स्वाध्याय के फल को पा पाओगे। एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और एक सामायिक कर रहा है, दोनों में सामायिक करने वाला श्रेष्ठ है। तुम स्वाध्याय में समय बर्बाद मत करो, तुम जब भी चलो तो देख के चलना। तुम स्वाध्याय में समय खराब मत करो, तुम जिस वस्तु को देखो उस पर अपनी बुरी नजर मत रखना, बुरा मत देखना। शास्त्रों में पढ़ो, जो बुरा देखते हैं उनको स्वाध्याय करना है, जो मूर्ख हैं उनको पढ़ने जाना है, जिनको ज्ञान नहीं है उनको पढ़ने जाना है। तुम कुछ भी देखते हो, अच्छा भी देखते हो, बुरा भी देखते हो, आपको स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि अभी तुम्हारी आंख अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं कर पा रही है। साधु ने तो नियम ले लिया, मैं कभी किसी को बुरा नहीं देखूंगा, अब क्या पढ़ूं? पढ़ना किस लिए था कि किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, इसलिए पढ़ना था। नियम ले लिया, मैं किसी को बुरी दृष्टि से देखूंगा ही नहीं, नासा दृष्टि कर दी, बुरी दृष्टि का त्याग कर दिया। मेरी नजर किसी पर उठेगी, न राग उत्पन्न होगा न द्वेष उत्पन्न होगा। राग और द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो अभी उसको साधुता की सिद्धि नहीं हुई, वो स्वाध्याय करे। जिसको दूसरे को देख करके यदि राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे वो मुनि हो चाहे गृहस्थ हो। क्योंकि उनकी आंख में अभी राग द्वेष को बुरा देखने की आदत है। किसी वस्तु को देखकर उनके परिणाम बिगड़ते हैं, बुरे परिणाम होते हैं। यदि ऐसा आपको होता है कि मैं जब किसी वस्तु को देखता हूं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आप चुपचाप स्वाध्याय करना शुरू कीजिए कि ऐसा परिणाम करने का हश्र क्या होगा, राग द्वेष करने का इसका परिणाम क्या निकलेगा। तुम्हें तत्व चिंतन चाहिए। जिन्होंने बुरा देखा है प्रथमानुग पढ़ो, उनका क्या नाश हुआ है। कर्म सिद्धांत पढ़ो, बुरा देखने वालों का दुर्ग नरकों में क्या हुआ है। बुरा देखने वालों ने कैसी कैसी जिंदगी उनकी जी है, उनका पढ़ो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। किसको पढ़ाई करना, आप भी निर्णय करना, मैं भी करूंगा। कुछ अच्छा जानने के लिए, कुछ बुरा जानने के लिए। अच्छे बुरे का मुझे ज्ञान हो, हे उपादेय का मुझे ज्ञान हो। हानि उपादान शब्द दिया हमारे शास्त्रों में। हमें पता चलना चाहिए कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं मूर्ख हूं। कुंद भगवान ने कहा अप्रतिबुद्ध हूं मैं। ये शास्त्र मैंने अप्रतिबुद्धों के लिए लिखे हैं। ये शास्त्र मैंने अपने से कम ज्ञानियों के लिए लिखे हैं। ये जो शास्त्र लिखे हैं ना, हमसे बड़े ज्ञानियों के लिए नहीं लिखे। बोलो, उपदेश अपने से कम ज्ञानी को दिया जाता है कि अधिक ज्ञानी को? बोलो। नहीं, मैं आचार्य श्री को उपदेश दूंगा और आचार्य श्री ज्ञान सागर को देंगे और ज्ञान सागर सीधे भगवान को देंगे। भगवान बैठो,
नहीं, महान लोगों के तो उपदेश सुने जाते हैं, उनको उपदेश। तो ये शास्त्र किसके लिए लिखे हैं? ज्ञानियों के लिए नहीं, अप्रतिबुद्धों के लिए। बहुत अच्छा शब्द कुंद कुंद भगवान ने दिया पूज्यवर ने, अप्रतिबुद्ध। और अप्रतिबुद्ध कौन कहलाता है? जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो आप लोगों को पहले ये देखना है, जब तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप स्वाध्याय शुरू कीजिए, आप शिक्षा लीजिए, किसी गुरु बनाइए, गार्जियन बनाइए, आपको गाइड की जरूरत है। यदि आप अप्रतिबुद्ध हैं और आपका कोई गाइड नहीं है तो आपका मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। स्वर्गों से मोक्ष नहीं होता क्योंकि उनका कोई गाइड नहीं होता, निर्देशक नहीं होता, गुरु नहीं होता। उनके भाग्य जो कराता है वो करते हैं। देवता अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, भाग्य भरोसे उनका, जो बासा खाते हैं। एक बार मैंने कहीं प्रवचन में कहा था, जो भाग्य का खाते हैं, जो भाग्य से जीते हैं, जो भाग्य भरोसे रहते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता, उनका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए मैंने जिंदगी में कहा, आपने प्रारंभ में भी कहा, कहीं आपको ये अनुभूति नहीं हो रही है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे भाग्य से देखो मैं माटी छूता हूं सोना हो जाता है, जिसमें हाथ डालता हूं फायदा हो जाता है, जहां जाता हूं जयकारा होता है, सब लोग मेरे मानते हैं, समझ लेना आपका कल्याण का मार्ग रुक गया। आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि आपके मन में भाग्य भरोसे जीने की बात आ गई। जो किस्मत कराएगा, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, कभी मत सोचना महानुभाव। और भाग्य भरोसे रोटी कभी मत खाना। भाग्य भरोसे रोटी खाने वाला, भाग्य भरोसे जीने वाला को मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। जैसे स्वर्गों में, स्वर्ग के देवता नई कमाई नहीं खाते, पुरानी, सब कुछ पुराना, पहले से सेट होता है उनका कि उन्होंने ये पुण्य किया है, इस स्वर्ग में जन्म लेगा, उतना वैभव उनको मिलता है। उनका कुछ भी नहीं, श्वास भी लेंगे तो वो पहले से फिक्स है, भाग्य भरोसे। हमारी श्वास भाग्य भरोसे नहीं, हम चाहें तो अभी 2 बार ले लें, 3 बार ले लें, हम चाहें तो 10 मिनट रोक सकते हैं, देवता नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी श्वास भी भाग्य भरोसे है, किस्मत के भरोसे है। पूर्व में सेटेड है कि तुम इतने दिन में श्वास लोगे, इतनी श्वास लोगे, ना कम करोगे, ना 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद। प्रकृति ने कहा इसको मोक्ष का दरवाजा बंद कर दो, ये भाग्य भरोसे जी रहा है। श्वास भी भाग्य भरोसे, श्वास भी किस्मत से, बहुत बड़ी चीज। उनका देखना भी किस्मत से, उतना ही आंख देखती है, फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं। अपन तो चश्मा लगा के थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं, अपन तो दूरबीन लगा के ज्यादा देख सकते हैं। देवताओं का फिक्स है आंख, फिक्स है कान, अपन तो थोड़ा कान की मशीन लगा दो, दूर तक माइक लगा दो तो उनको कुछ नहीं कर सकते। उनका कान फिक्स है, उतनी ही आवाज आती है। उनका खाना फिक्स है, तुम्हारा कितने बार चलता है? महाराज ये कोई पूछने की बात है क्या? 2 बार तो खाते हो, बीच में आ जाए तो महाराज स्वल्पाहार चल जाए। देवता नहीं कर, पानी की बूंद नहीं ले सकते वो, एक पानी की बूंद भी वो नहीं पी सकते। उनका टाइम फिक्स है, इतने महीने में, इतने वर्ष में, इतने बज के इतने सेकंड पर ही उनको खाने पीने मिलता है, सेकंड टू सेकंड समय। यदि वो मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं और उनके खाने का समय हो गया तो वो
ये नहीं कह सकते साहब अभी मैं भगवान का अभिषेक करा, उसी समय उनके कंठ में अमृत झर जाएगा, उनका भोजन हो जाएगा। इसलिए देवताओं के हाथ से हम लोग आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि वो देते देते खाने बैठ जाए। हाँ, वो आनंद लेने बैठ जाए, भोजन का आएगा, उनके हाथ में है ही नहीं। उनका ज्ञान फिक्स है, एक अक्षर का ज्ञान ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते। हर देवता का ज्ञान फिक्स कर दिया, बिल्कुल सेट कर दिया। जन्म से ही एक अंतर्मुहूर्त के बाद जो उनको ज्ञान होता है, पूरी जिंदगी भर उनका ज्ञान एक होता है, कोई घटा बढ़ी नहीं होती। वहां ज्ञान का क्षय उपशम हर देवता का फिक्स है। जिस देवता के लिए लिखा है कि इसको द्वादशांग का ज्ञान होगा, तो चाहे वो अभव्य हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, नौवें ग्रेविक के सभी देवों का एक सा ज्ञान होता है, एक सा, कोई भी अंतर नहीं। अवधि ज्ञान उनका फिक्स है। प्रत्येक देव का अवधि ज्ञान जन्म से लेकर मृत्यु तक ना घटी है ना बढ़ी है। उनकी उम्र फिक्स है। जो जहां जन्मा है उसमें ना एक सेकंड घटेगा ना एक सेकंड बढ़ेगा। अपने यहां नहीं है। अपन तो अभी हाल ऊपर जाना तो सेल्फ फास्ट खा लो, जिंदा रहना है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। हमारी जिंदगी कुछ अपने हाथ में पूरी तो नहीं है, लेकिन देवताओं की नहीं। उनको जितना समय दिया गया उतने समय में वो जिंदा रहना ही है, बढ़ा भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते। यहां तक कि उनके परिणाम निश्चित है। गजब, जब मैंने ये बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज की धवला जी में पढ़ी, हो परिणाम भी फिक्स, लेस्या फिक्स है। हम तो 6 लेस्याओं के मालिक हैं, उनकी लेस्या फिक्स है। जिसकी शुक्ल लेस्या है वो शुक्ल ही रहेगी, तेज लेस्या है तेजो रहेगी, पीत है तो पीत रहेगी, पद्म है तो पद्म। परिणामों में भी कोई अंतर नहीं आ सकता लेस्या के परिणाम। सब कुछ उनका फिक्स है। गत्यागति उनकी फिक्स है। वे सब जगह घूमने नहीं जा सकते। उनका क्षेत्र बना रहता है। इस देवता का क्रीड़ा क्षेत्र ये है, बिहार क्षेत्र है। दूसरा ले जाए तो बात अलग है। स्वयं तो वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, बटे हुए होते। यानी उनकी जिंदगी अपनी किस्मत की कठपुतली बनी है, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता। उनकी जिंदगी में कभी बुरा दिन नहीं आता, इसलिए जिनके बुरे दिन नहीं आते उनको मोक्ष नहीं होता। मूल प्रसंग पे आए अपना। क्या कहा? जैसे ही तुमने कहा कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुख है, हे भगवान ऐसा ही दिन बना रहे। ये परिणाम आते ही तुम धर्म से दूर कर दिए जाओगे। ये मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। मेरा अच्छा दिन फिक्स रहे नहीं। जिसकी जिंदगी में बुरे दिन आने की संभावना ना हो, उसे मोक्ष के दरवाजे बंद रहेंगे। बोलो क्या चाहिए आपको? देवता की जिंदगी में कभी बुरा दिन नहीं आता। वो निश्चिंत रहते, कभी बुरा दिन आएगा ही नहीं। बीमारी होगी नहीं, अकाल मरण होगा नहीं, दिवालिया होंगे नहीं, फिक्स है सब कुछ। बुरा दिन उनका आएगा ही नहीं, कभी निश्चित हो गया। देवता को मालूम मेरा बुरा दिन कभी आएगा नहीं। जिनवाणी का इसको मोक्ष जाने से वंचित करो। भोग भूमि सब कुछ फिक्स है। उनका आहार का फिक्स है। आपका तो आहार फिक्स नहीं है। थोड़ा मन माफिक भोजन मिल जाए तो एक रोटी, बोलते जाओ ना थोड़ा, और कमजोर मिल जाए तो अरे मजा नहीं। भोग भूमि के लोग निश्चित है, बेर बराबर, बहेड़े बराबर, आंवले बराबर, उनका फिक्स है, इतना ही खाएंगे। वो भी किस्मत में, उनको कमाना नहीं है। उनके बुरे दिन नहीं आते। भोग मनुष्य है, वो किस्मत का खाते हैं, भाग्य का खाते हैं। पूर्व भाव में इतने पुण्य की कमाई करके गए हैं
कि उनको वर्तमान में कमाना ही नहीं पड़ता। इतना कमाया देवताओं ने, और ये भोग भूमिया जीव अतीत के बहुत बड़े पुण्यात्मा होते, इतना पुण्य कमा के गए, इतना पुण्य कमा में गए कि वर्तमान में किंचित मात्र भी उनको कुछ कमाना ही नहीं पड़ता। भोग भूमि के जीव होते, उनकी उम्र भी फिक्स होती है, मरने का दिन फिक्स है। जिसके मरने का दिन फिक्स होता है, मरने का दिन कह रहा हूं, मोक्ष का नहीं, मरने का दिन फिक्स है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। जिसके मरने का दिन फिक्स हो जाए कि इस दिन के पहले समय इतने बज के इतने सेकंड पर मरेगा, आपको मोक्ष नहीं होगा। जैसे भोग भूमि और देवता, इनके मरने का सेकंड फिक्स है, एक समय पहले भी नहीं मर सकते। तो अब ये बताएं आप कि आपको मोक्ष जाना है या सदा अच्छा दिन चाहते हो? पेचीदा प्रश्न है। सदा तुम अच्छा दिन चाहते हो कि मेरे सदा अच्छे दिन बने रहें? मेरा सब कुछ फिक्स हो, जो आज फिक्स है बस वो सब हो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी जिंदगी में कभी इससे घटिया दिन नहीं आवे। ध्यान रखना, ये भी सोच लेना। बोलो, तुम्हारे मन में ये चाहत है कि नहीं? मांग लो आज वरदान कि महाराज मेरे में जो है इससे घटिया दिन नहीं आवे कभी। अच्छे दिन की बात पूछ रहा हूं। आज ही तुम्हारा अच्छा दिन नहीं हो, सुबह से तो कल का निश्चित करना। जो तुम्हारी जिंदगी नहीं, कोई कहे महाराज जी आज तो मेरा अच्छा दिन नहीं है। जिंदगी में जिस दिन तुम्हें अच्छा लगे कि मेरा आज बहुत अच्छा दिन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार सुखी है, मैं सुखी हूं, सब तरफ से सुखी हूं, उस दिन तुम्हें यह भाव आ जाए कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा ये अच्छा दिन अब कभी घटिया दिन ना आवे। ये भाव आता है कि नहीं? आता है। तो आज लो उस भाव को। यदि तुम्हें ऐसा भाव आ गया है तो तुरंत गुरु वचन लो, जो दिन है उससे बढ़िया भी कभी नहीं आएगा। दोनों एक साथ फिक्स होते हैं, एक साथ फिक्स होंगे। यदि तुम्हारा भाव है कि इससे घटिया दिन कभी नहीं आवे, तो तुरंत दूसरा मीटर चलेगा, जाओ इससे बढ़िया दिन भी अब कभी आने वाला नहीं है। ये देवताओं ने और भोग भूमियों वालों ने यही मांग की है, यही विचार किया। उन्होंने कहा मुझे ऐसी जिंदगी मिले जो घटे नहीं, ऐसी जिंदगी मिले जन्म से अच्छा मिले, अच्छा ही। तुरंत फिक्स हो गया, ना तेरा जिंदगी घटेगी और ना तेरी जिंदगी बढ़ेगी, ना तू नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। फिक्स कर दिया भोग भूमि जी, फिक्स कर दिया एकदम। अब वे अपने सुख को बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भावना की थी कि मेरा सुख का दिन घटना नहीं चाहिए, मेरे पास जो धन है ये कम नहीं होना चाहिए, मेरा शरीर जो स्वस्थ है ये कम नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार कम नहीं होना चाहिए, मेरा मकान कम नहीं होना चाहिए, मेरा व्यापार कम नहीं होना चाहिए, मेरी शक्ति कमजोर नहीं होना चाहिए, मेरी शक्ति कमजोर नहीं हो, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ ही रहूं, मेरा परिवार जितना है ये फिक्स रहे, इसमें एक भी नहीं मरे, एक भी नहीं मरना चाहिए। भगवान, जो मैंने परिवार पाया है इसमें से एक भी कम ना हो। सुन रहे हो ना? होता है। तुम्हारी मांगे सब पूरी कर रहा हूं, जो जो तुम्हारी यही मांग रहे, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ना मरे। हमारे यहां है एक व्यवस्था है, मिल जाएगी। मेरी धन दौलत बिल्कुल फिक्स रहे, इसमें से कमी नहीं आना चाहिए, सब कुछ मेरा फिक्स होना चाहिए। जो आज का अच्छा दिन, बुरे दिन नहीं, जो अच्छे दिन के दिन है सब कुछ फिक्स होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। आपको देव पर्याय मिलेगी,
कोई नहीं मरेगा, सबका फिक्स रहेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। धन दौलत पहले दिन से आखिरी दिन एक कौड़ी भी नहीं घटेगी। शरीर का जैसा मिला है, कभी कोई बीमारी नहीं, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। दो पर्याय ऐसे जीवों को मिलती हैं, भोग भूमि और स्वर्ग। अच्छे लोगों की कह रहा हूं मैं। आप जैनी हैं, अच्छे आदमी हैं। आप मंदिर आते हैं, अच्छे आदमी हैं। आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। आप माला फेरते हैं, अच्छे आदमी हैं। आप रात्रि भोजन नहीं करते, अच्छे आदमी हैं। आप मांसाहार नहीं करते, अच्छे आदमी हैं। आप शब्द व्यसन नहीं करते, अच्छे आदमी हैं। आप अच्छे आदमी हैं। आपकी डिमांड क्या है? बुरे आदमियों के लिए मैं नहीं हूं, ध्यान रखना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन भगवान, जैन गुरु बुरे लोगों का उद्धार नहीं करता, अच्छे लोगों का उद्धार करता है। सारे दुनिया के दर्शनों में जब भी किसी भगवान का अवतार होता है किसी पापी का नाश करने के लिए, यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जहां जहां अधर्म फैलता है, पापी बढ़ते हैं, एक अवतार जन्म लेता है। किसके लिए? पापी का और पाप का नाश करने के लिए। विशेषता समझता। माइनॉरिटी में जब अपन लोग बने, सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट हमने दिया था। उस समय एक किताब लिखवाई थी, डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने लिखी थी, दुनिया के दर्शनों से जैन दर्शन अलग कैसे है, क्या इसमें कमी है, क्या स्थिति है जिस कारण से जैन दर्शन में ये विशेषता मानी जाए कि अलग से है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने प्रभु जन्म लेते हैं, जिस भी भगवान के जन्म लेते हैं, किसी पापी का नाश करने के लिए लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस के नाश के लिए, श्री राम का जन्म हुआ रावण के नाश, सब में नाश ही नाश लिखा है। और जैन दर्शन का सबसे विशेषता है, तीर्थंकर जन्म लेते हैं किसी पापी के नाश के लिए नहीं, पुण्यात्मा के उद्धार के लिए। पुण्यात्मा के उद्धार के लिए। कोई ना कोई पुण्यात्मा है तभी तीर्थंकर का जन्म होगा, उसका उद्धार करने के लिए। कितना अंतर है? एक पापी का नाश करने के लिए अवतार लेता है और एक पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए नाश लेता है। जैन तीर्थंकर पापियों की बस्ती में नहीं जाते हैं, पापियों के पास नहीं जाते हैं। जैन तीर्थंकर, जैन गुरु भगी भागन बस जोगे बसाए, पुण्यात्मा है कोई यहां। दुनिया कहती है यहां पर महाशक्ति आई है, कोई पापी का नाश करेगी। पुलिस को देखकर क्या लगता है? पुलिस मोहल्ले में से निकल रही, अर्थात कोई ना कोई दुर्घटना, किसी ना किसी महाशक्ति का अवतार हुआ है, जरूर किसी पापी का नाश होगा, नाश होगा। सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ा, दर्शन शास्त्रों को मैंने पढ़ा, हर व्यक्ति महान आदमी को देखते हर व्यक्ति कहता है किसी पापी का नाश निश्चित है, क्योंकि महान आत्मा का जन्म हो गया है। सब कथाएं मैंने पढ़ी। महान आत्मा के जन्म होते ही सारी दुनिया, अब किसी पापी का नाश होगा, क्योंकि महान आत्मा का जन्म हो गया। और जब हमने जैन कथाएं पढ़ी तो प्रत्येक महान आत्मा के वहां लिखा महान आत्मा का जन्म हो रहा है, इसका अर्थ है किसी पुण्यात्मा का उद्धार होना निश्चित है। किसी पुण्यात्मा, जरूर कोई पुण्यात्मा है यहां पर। तीर्थंकर का जन्म हो गया, कोई पुण्यात्मा का कल्याण निश्चित है। तीर्थंकर का विहार हो गया, जरूर वहां कोई पुण्यात्मा रहता है। पापी जहां रहते हैं वहां हमारे तीर्थंकर जाते ही नहीं। पापियों की बस्ती में तीर्थंकर नहीं जाते।
ना मारने के लिए जाते हैं, ना समझाने के लिए जाते हैं, ना बचाने के लिए जाते हैं। वो तो पुण्यात्मा के पास बिना बुलाए चले जाते हैं। पुण्यात्मा कौन है? उसका उद्धार करना। इसलिए जैन साधु का जहां भी आगमन हुआ है, किसी पापियों के नाश करने के लिए नहीं हुआ है, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है। इसलिए ये तो निश्चित हो गया कि मैं झांसी आया हूं तो झांसी पुण्यात्मा है। यदि पापात्मा होती तो मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया, दिगंबर मुनि और दिगंबर भगवान ये पापियों के स्थान पर नहीं जाते हैं, पुण्यात्माओं के पास जाते हैं। नियम है। तुम्हारे लिए हाथ से आशीर्वाद पापियों के लिए नहीं उठता है। कोई ना कोई पुण्यात्मा तुम्हारा पुण्य पड़ा है, तभी साधु ने हाथ उठा दिया है। कोई ना कोई पुण्य तुम्हारा है, साधु की आंख पापियों पर नहीं उठती है। कोई जरूर तुम्हारा पुण्य है कि आज साधु ने आंख उठा के तुम्हें देख लिया है। तुम्हारे पुण्य ने गुरु की आंख उठाई है। पापी लोग कभी, पापियों पर गुरुओं की दृष्टि नहीं पड़ती। पापी लोगों पर गुरुओं की दृष्टि नहीं पड़ती। कभी दृष्टि पड़ जाए तो नियम से उसका पुण्य है। पापी की दृष्टि भी भगवान पे नहीं पड़ती, भगवान की दृष्टि भी पापी पे नहीं पड़ती। अब भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। ये जैन दर्शन की विशेषता है। तो आप पुण्यात्मा हैं। और सबसे बड़े पुण्यात्मा वो हैं जो इस समय करगुआ, अपने झांसी गांव छोड़ करके करगुआ में आ गए। उससे बड़े पुण्यात्मा वो हैं जो इस समय मैं प्रवचन दे रहा हूं और तुम प्रवचन, मैं पापियों को प्रवचन नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा कोई पुण्य है जो मैं प्रवचन दे रहा हूं। बिना उसके वाणी खिल नहीं सकती। पूरा समोषण खचाखच भरा था, कोई पुण्यात्मा नहीं था। 66 दिन तक भगवान मौन बैठे रहे, कोई पुण्यात्मा नहीं था। जब पुण्यात्मा आया, भगवान की वाणी खिल गई। तो मैं तो, मेरे जो सैंपल होते हैं ना, बहुत सीधे सीधे होते हैं। मेरा झांसी जाने का, आचार्य श्री ने आशीर्वाद झांसी जाने का क्यों दे दिया, क्यों दे दिया? गए थे ना 4-5, महाराज ने कहा अच्छा महाराज को ले जाओगे, आशीर्वाद दिया। तो मैंने सोचा झांसी जाने का आशीर्वाद क्यों मिला? कोई वहां गड़बड़ होंगे, कोई पापी लोग होंगे, उनका उद्धार करने के लिए भेज रहे होंगे। ओहो, जिनवाणी वहां से पूछा कि गुरुदेव ने आशीर्वाद क्यों दिया? बोले जाओ, इस समय झांसी वालों का पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय जब ही पकेगा। पुण्य के उदय का फल यह है कि साधु तुम्हें मिल गया। ये पुण्य का परिपाक है, पाप का नहीं। पाप का उदय होता तो शायद बाजू से निकल जाता। पाप का उदय होता तो मिल ही नहीं सकता, असंभव। गुरु के मन में कोई विकल्प आ जाएगा, वो देंगे ही नहीं, और विघ्न आ जाएगा। एक व्यक्ति के यहां आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, मेरा भी मन हो गया, लेकिन उस गांव का पाप का उदय था कि वह सब होने के बाद भी नहीं पहुंच पाए, पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने कहा भैया चलने का तो कल विहार करना था, फलाने स्थान पर, फलानी जगह पर जाना था, सब कुछ ठीक था, फ्रैक्चर क्यों हो गया? बोले महाराज जी ये क्या?
बोले महाराज जी आपके अशुभ कर्म का उदय है। मैंने कहा मेरे अशुभ कर्म का उदय नहीं है, तुम गांव वालों का पाप का उदय था इसलिए मुझे रोका गया, वैसे हम रुक नहीं रहे थे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, मैंने ही मन ला लिया, और तुम्हारा पाप कर्म कहता है मजा ले कि महाराज यहां आ जाए। अब वैसे तो रुकेंगे नहीं, उन्होंने कहा इनका ये होता है। पाप कर्म के उदय आने पर साख उपाय करो, तुम्हें अच्छी वस्तु का सहयोग नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम पुण्यात्मा तो हो, पुण्य का उदय तो हो। पुण्य का उदय नहीं होता। इस समय सबसे पंचम काल में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा किस समय उदय में है? जिस समय व्यक्ति मंदिर में हो, मंदिर में भी गुरु महाराज हो, गुरु महाराज में भी प्रवचन दे रहे हो और तुम प्रवचन सुन रहे हो, समझ लेना पंचम काल का सबसे बड़ा पुण्यमय जीव समय। इससे बड़ा पुण्य का समय हो ही नहीं सकता। अभिषेक करते समय का समय सेकंड है, पूजा का समय सेकंड है, माला का समय सेकंड है, ये सेकंड समय। फर्स्ट समय सबसे बड़ा पुण्यात्मा। पूज्यपाद स्वामी ने क्या गजब की बात कही, क्या खोजा उन्होंने। अपन तो जानते जब अपन भगवान का दर्शन कर रहे हैं सबसे श्रेष्ठ पुण्य का उदय है। समोषण में बैठे हैं तब अपन कहीं दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, माला फिर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ पुण्य का उदय है? नहीं, पूज्यपाद स्वामी की बहुत अलौकिक खोज है। उन्होंने कहा कि तुम कहां मरना चाहते हो? व्यक्ति सबसे अच्छा दिन किस दिन चुनेगा मरने को? कौन सा समय चाहते हो आप मरने का? भगवान का दर्शन करते हो मरना चाहते हो? बोले नहीं, ये सेकंड नंबर है। जाप करते हुए मरना चाहते हो? हाँ ठीक है, ये सेकंड नंबर। फर्स्ट क्या है? किस समय तुम मरना चाहते हो? फर्स्ट बताओ। सबसे पवित्र स्थान, पवित्र क्षण, पवित्र समय है जिस समय तुम मरना चाहोगे। हमें कहीं देखने में नहीं मिला। ये पूज्यपाद स्वामी की अलौकिक खोज है। और जब मैंने इसको समझा तब कहते गुरु मूले यति निश्चिते। मेरा मरण कहां हो? गुरु मूले यति निश्चिते। गुरु का मूल हो, यतियों का समूह हो, चैत सिद्धांत वाद सदघोषे, और स्थान मंदिर का हो, तीर्थ क्षेत्र का हो, अभी नहीं। और उस समय गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हो, उस समय मेरा मरण हो जाए, ये मेरी मांग है। वादी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। मैं पंक्ति पढ़ करके मैं स्तब्ध रहेगा। मैंने कि प्रभु क्या बात कर रहे हो? किस समय मरण का चुन रहे हो? बोले मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो, गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा हो, उस समय मेरे प्राण निकले, ये मांग भावलिंगी संत मुनिराज परम पूजनीय पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति के अंदर की। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी 24 पंचम काल में सबसे बड़ा पुण्य का उदय उस समय है जिस समय तुम किसी मुनिराज के मुख से जनवाणी सुन रहे हो। अब ऐसे में यदि किसी का मरण हो जाए, कह दूं बुरा तो नहीं मानोगे? मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? बोल दो ना। जब मैं तुम्हारा कोई हूं तो एक तरफ थोड़ी रिश्तेदारी होती है, तुम भी मेरे कोई हो। और तुम्हें अपना मानते हो तो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। अपनों को अच्छी वस्तु दी जाती कि बुरी वस्तु है? थोड़ा जोर से बोलो ना। तो मेरा मन कर रहा है मेरे भक्त का मरण
सदा प्रवचन सभा में हो गए। महाराज जी गड़बड़ मत करो, नहीं तो कल से कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, नहीं कहूंगा, सबका मरण बाथरूम में हो गए। अब तुम्हें क्या करूं, होता अच्छे स्थान का तुम्हें बुरा लगेगा तो भाई सबसे बुरा स्थान चुन लो। क्यों बाथरूम में मरण नहीं होते क्या? देश का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कहां मरे थे? होता है, होता है। निर्णय हमें करना है कि हे भगवान ऐसा, और तुम लोग उल्टा कर देते हो। यदि प्रवचन में तुम्हारा कोई व्यक्ति सुधार गया ना, तो फिर तुम महाराज के प्रवचन में आना बंद। बोले क्यों? भैया हमें गुरुओं के प्रवचन फलते नहीं हैं। क्यों? हमारे दादाजी प्रवचन सुनते सुनते उल्टी नीति चल रही। सम्य शिखर में कोई मर जाए तो सम्य शिखर बंद। क्यों? महाराज जी सम्य शिखर हमें फलती नहीं है, हमारी दादी जी चली गई थी। कितनी मूर्खता है। दिवाली के दिन कोई मर जाए, बोल दो ना दिवाली बंद, दिवाली बंद। कई लोगों को मैं देखता हूं, महाराज हमारे यहां तो दीपक जल ही नहीं सकता। बोले क्या? बोले दिवाली के दिन हमारे यहां कोई मर गया था तो दिवाली बंद कर दी। अरे मैंने कि मूर्ख, दिवाली के दिन मरने के लिए तरसते हैं लोग। मैं तो ये भावना भाता हूं, मेरा और तुम्हारा भक्तों का मरण हो तो ठीक दिवाली के दिन हो, जिस दिन भगवान का मोक्ष हुआ। मोक्ष कल्याणक के दिन मरण हो, अभाग्य मानो। तुम्हारा घर महान है जो दिवाली के दिन मरण हुआ। अब 16 दीपक नहीं 32 दीपक जलाओ, 16 महावीर स्वामी के और 16 उसके, और कहो मेरा परिवार वो भाग्यवान है जो दिन दिवाली के दिन भगवान के लिए चुना गया है, उसमें हमारे परिवार के दादाजी गए हैं, हम महावीर स्वामी के वंशज हैं। संभवतः सन 1982 की घटना है। नैनागढ़ में चतुर्मास था, पूज्य गुरुदेव के साथ में थे सब। चतुर्मास का निष्ठापन चल रहा था। निष्ठापन चलते चलते, उस समय टीवी वगैरह नहीं थे, ट्रांजिस्टर चलता था। आकाशवाणी से आया, ठीक सूर्य की किरण निकलते समय ही विनोबा भावे ने शरीर छोड़ दिया। विनोबा भावे हुए हैं एक पद। आचार्य को वहीं सूचना दी। आचार्य ने कहा ये है भाग्यवान, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा वो कहते थे गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर मेरे जीवन में और कोई प्रभाव नहीं। जब उनसे पूछा गया कि महावीर स्वामी के आपके ऐसे, क्योंकि वो जैन नहीं थे, महावीर स्वामी के आप किस सिद्धांत से इतने प्रभावित हैं? तो उनका महावीर स्वामी ने जो मरण की कला सिखाई है, समाधि, वो अद्भुत है। और वे महावीर के प्रति यही कहते, भगवान महावीर यदि मेरा शरीर छूटे तो आप जैसा छूटे जैसा आपने छोड़ा है। उसका परिणाम उन जैसा शरीर तो नहीं छोड़ पाए क्योंकि पंचम काल था, लेकिन जिस दिन जिस समय भगवान महावीर को निर्माण हुआ, ठीक उसी समय विनोबा भावे ने शरीर छोड़ा। ये रही जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। हम वो पुण्यात्मा घर है जिस घर में दिवाली के दिन मरण होता है, यही महावीर के वंशज का घर है, महावीर का घर है। महावीर भगवान की